दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो देते हैं, वो समाज के बनाए रूल्स पर चलते हैं, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं। और दूसरे वो मुट्ठी भर लोग जो अकेले खड़े होने का हौसला रखते हैं, जो दुनिया से कहते हैं तुम मुझे अपने सांचे में नहीं ढाल सकते, मैं जैसा हूं अपनी शर्तों पर हूं। आज का ये किस्सा इतिहास की सबसे जिद्दी, सबसे विवादित और सबसे अनोखी महिला का है। एक ऐसी महिला जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से लोहा लिया, जिसने ईश्वर को नहीं, समाज को नहीं, बल्कि इंसान की खुद की बुद्धि को भगवान माना। हाँ, हम बात कर रहे हैं एन रैंड की। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी किताबों पर नहीं है, ये कहानी उस आग की है जो उसके अंदर तब सुलगी जब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। साल 1905 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक यहूदी परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया अलीसा रोजनबाम। अलीसा के पिता एक बेहद मेहनती इंसान थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी एक फार्मेसी की दुकान खड़ी की। उनका परिवार सुखी था और अलीसा किताबों की दुनिया में खोई रहने वाली एक शांत लड़की थी। लेकिन फिर आया साल 1917। अलीसा की उम्र थी महज 12 साल। रूस की सड़कों पर नारे गूंजने लगे। लेनिन की लाल सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। एक सुबह कुछ सरकारी अधिकारी अलीसा के पिता की दुकान पर आए। उन्होंने दुकान पर ताला लगा दिया और कहा, अब ये दुकान तुम्हारी नहीं, ये सरकार की है, ये समाज की संपत्ति है। अलीसा ने अपने पिता के अंदर वो लाचारी देखी जो किसी भी इंसान को अंदर से मार देती है। उनका चलता चलता घर उजड़ गया। अलीसा के परिवार को दाने दाने के लिए तरसना पड़ा। कड़कड़ाती ठंड में बिना हीटर के आधे पेट सोकर उन्होंने कई साल काटे। स्कूल और कॉलेज में अलीसा को रोज सिखाया जाता था, तुम अपने लिए नहीं जी सकते, तुम्हारा जीवन सोवियत संघ का है, देश के लिए मरना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अलीसा का दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। वो सोचती थी, जिस समाज को बनाने के लिए एक व्यक्ति के सपनों और उसकी मेहनत की बलि चढ़ानी पड़े, वो समाज महान कैसे हो सकता है। उसने उसी बर्फीली रात में तय कर लिया कि वो इस पिंजरे को तोड़कर भाग जाएगी। साल 1926 किस्मत ने अलीसा को एक मौका दिया। उसे अमेरिका में अपने रिश्तेदारों से मिलने का वीजा मिल गया। जब वो न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर उतरी तो आसमान को छूती इमारतों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो इमारतें थी जिसे सरकार ने नहीं, बल्कि आजाद इंसान ने अपनी बुद्धि और मेहनत से बनाया था। उसने रूस के धूल भरे पन्नों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उसने अपना नाम बदला, अलीसा बन गई एन, एक लेखक के नाम पर, और रोज नवाब बन गया रैंड, उनके टाइपराइटर के ब्रांड नेम से प्रेरित होकर। लेकिन अमेरिका आते ही उन्हें कोई रेड कारपेट नहीं मिला। एन रैंड हॉलीवुड चली गई, इस उम्मीद में कि वो फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखेगी। शुरुआत में उनके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने को पैसे नहीं थे। एक दिन वो स्टूडियो के बाहर खड़ी थी, तभी एक महान डायरेक्टर सेसिल बी डेमिल की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने एन को अपनी कार में बिठाया और एक फिल्म के एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने को दे दिया। या हॉलीवुड के उस शुरुआती संघर्ष में उन्होंने हर छोटा बड़ा काम किया। वो स्टूडियो के ऑफिस में फाइलें संभालती थी, कूपन काटती थी और रात को जाकर टाइपराइटर पर अपनी पहली किताब लिखती थी। वो भूखी सोई, रिजेक्शन झेले, लेकिन उनके चेहरे पर एक ही जिद थी, मैं दुनिया को अपनी शर्तों पर जीत कर दिखाऊंगी। सालों के संघर्ष के बाद एन रैंड ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द फाउंटेन हेड। ये कहानी थी हॉवर्ड रोआर के एक आर्किटेक्ट की, एक ऐसा कलाकार जो ऐसी इमारतें बनाना चाहता था जो मॉडर्न हो, लीक से हटकर हो, लेकिन पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। लोग कहते थे कि वो पारंपरिक डिजाइन बनाए, दूसरों की नकल करे। लेकिन रुआर्क ने कहा, मैं अपनी कला से समझौता नहीं करूंगा, भले ही मुझे काम ना मिले। एन रैंड की असल जिंदगी भी इस किताब से अलग नहीं थी। जब वो इस मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिशर्स के पास लेकर गई तो एक के बाद एक 12 पब्लिशर्स ने इसे कचरे का डब्बा दिखा दिया। उन्होंने कहा, यह किताब बहुत अजीब है, इसका नायक बहुत घमंडी है, वो समाज सेवा की बातें नहीं करता,
वो खुद के लिए जीता है, ये किताब कभी नहीं बिकेगी। पब्लिशर्स ने उनसे कहा कि अगर वो कहानी में थोड़ा सा बदलाव कर दे, हीरो को थोड़ा परोपकारी बना दे, तो वो किताब छाप देंगे। लेकिन एन रैंड समझौता करने वाली मिट्टी की नहीं बनी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया और आखिरकार 13वें पब्लिशर्स ने इस शर्त पर किताब छापी कि अगर वो फ्लॉप हुई तो एन को फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और फिर जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। बिना किसी बड़े विज्ञापन के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के दम पर यह किताब बेस्ट सेलर बन गई। लाखों लोगों ने हॉवर्ड रोआर्क में खुद को देखा। एन रैंड रातों रात अमेरिका की सबसे चर्चित लेखिका बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपकी कला में दम है तो दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। साल 1957 एन रैंड ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली किताब लिखी, एटलस श्रग्ड। इस किताब की कहानी एक काल्पनिक दुनिया में सेट है, जहां सरकार हर चीज पर टैक्स लगा रही है, अमीरों और इनोवेटर्स को दबा रही है और समाज के नाम पर मेहनत करने वालों को लूट रही है। तब इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग, वैज्ञानिक, कलाकार, बिजनेसमैन एक अजीब सा फैसला लेते हैं। वो कहते हैं अगर हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है तो हम काम करना ही छोड़ देते हैं। वो सब हड़ताल पर चले जाते हैं और जैसे ही दुनिया के ये दिमाग काम करना बंद करते हैं, पूरी दुनिया की व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। इस किताब के जरिए एन रैंड ने अपना दर्शन दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्टिविज्म। उनके दर्शन के 3 सबसे बड़े नियम थे। हकीकत ही सच है, ए इज ए, जो सामने है वही सच है। भगवान या किसी जादू टूने जैसी अदृश्य चीजों के लिए उनके दर्शन में कोई जगह नहीं थी। तर्क ही आपकी ताकत है, विश्वास या अंधविश्वास नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि ही आपका सही गलत का फैसला करेगी। रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी खुशी के लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश और सफल होंगे तभी तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकोगे। एन रैंड की जिंदगी का आखिरी दौर विवादों से घिरा रहा। जिन लोगों को उन्होंने अपना माना, उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो जिंदगी के आखिरी सालों में काफी अकेली हो गई। साल 1982 में न्यूयॉर्क के उनके अपार्टमेंट में इस महान लेखिका ने आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद भी उनकी विचारधारा दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है। कुछ लोग उन्हें पूंजीवादी की देवी कहते हैं, जो इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा करना सिखाती है। वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि उनका दर्शन दया, करुणा और प्यार जैसी मानवीय भावनाओं को नजरअंदाज करता है। पर चाहे आप उन्हें नफरत करें या प्यार करें, पर आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाते जाते एन रैंड का विचार अपने साथ ले जाइएगा। सवाल ये नहीं है कि मुझे कौन जाने देगा, सवाल ये है कि मुझे रोकेगा कौन। तो दोस्तों, ये था एन रैंड का वो किस्सा जिसने दुनिया का सोचने का ढंग बदल दिया। आपको उनका ये तार्किक स्वार्थ कैसे लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ये किस्सा आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले किस्से में। तब तक के लिए अपने अंदर के सूरज को चलने दीजिए।